गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 6 FA1 का क्वेश्चन पेपर लिखवाने जा रहा हूं। आप अपनी कॉपी और कलम हाथ में ले लेंगे। पेपर को आप समझ लीजिए। आपका सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। टाइम आपका 2.5 घंटे का है। रिटेन आपका 15 नंबर का है। नीटनेस पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। सफाई पर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। कटपीट करेंगे तो आपका 5 मार्क्स घट जाएगा। आपका पूर्णांक 20 मार्क्स का है। आपका पूर्णांक 20 मार्क्स का है। और आपको ख्याल करना है, आपको आंसर ब्लू इंक से लिखना है। ब्लू इंक से आपको आंसर देना है और ब्लैक इंक से आपको अपने क्वेश्चंस लिखने हैं। आपको अपने क्वेश्चंस ब्लैक इंक से लिखने हैं। तो आप शुरू हो जाइए। पहला, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पर आपको टिक करना है। फर्स्ट, हेमागुची सेट द स्टैक्स ऑन फायर बिकॉज ही हैड। हेमागुची ने अनाज के ढेर में आग लगा दिया। हेमागुची अनाज के ढेर में आग लगा दिया बिकॉज ही हैड, क्योंकि वह वांटेड टू वार्न द पीपल, क्योंकि वह लोगों को चेतावनी देना चाहता था। क्यों आग लगा दिया? पहला ऑप्शन आपका है क्योंकि वह लोगों को चेतावनी देना चाहता था। सेकेंड, वांटेड टू सेलिब्रेट द हार्वेस्ट फेस्टिवल, क्योंकि वह फसल का त्यौहार मनाना चाहता था। तीसरा आपका ऑप्शन है गॉन मैड, क्योंकि वह पागल हो चुका था। ये आपके 3 ऑप्शन हैं। किसी एक पर आपको टिक लगाना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लें। नेक्स्ट, दूसरा, द स्टोरी ऑफ हेमागुची टेक्स प्लेस इन। हेमागुची की कहानी जो है कहाँ पर घटित होती है? 3 ऑप्शन आपके पास हैं। चाइना में घटित होती है, या जापान में, या कोरिया में। द स्टोरी ऑफ हेमागुची टेक्स प्लेस इन। हेमागुची की कहानी आपकी घटित होती है। 3 ऑप्शन है आपके पास, चाइना, जापान, कोरिया। किसी एक पर आपको टिक लगा देना है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। आगे बढ़िए। तीसरा, इन हिज फील्ड, अपने खेत में, ही ग्रीव, हेमागुची उगाता था। क्या उगाता था? 3 आंसर आपके सामने हैं, राइस, व्हीट या बार्ली। राइस, धान उगाता था। व्हीट, गेहूं उगाता था। या बार्ली या जौ। 3 ऑप्शन आपके सामने है। किसी एक पर आपको टिक लगाना है। 4, एज द पीपुल टर्न्ड एंड लुक्ड, जैसे ही लोग घूमे और देखे, दे सॉ द वाटर राइज लाइक अ, तो लोगों ने क्या देखा कि पानी ऊपर उठ रहा था। किस तरह से ऊपर उठ रहा था? स्मोक, धुएं की तरह। बर्ड, एक पक्षी की तरह। वॉल, या एक दीवार की तरह। दे सॉ द वाटर राइज, उन्होंने क्या देखा कि पानी राइज उठता है। लाइक अ, किस तरह उठता है? स्मोक, धुएं की तरह। बर्ड, एक पक्षी की तरह। या वॉल, एक दीवार की तरह। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, 5वां, हेमागुचीज फार्म हाउस वॉज ऑन द। हेमागुची का फार्म हाउस स्थित था। कहाँ पर स्थित था? सी कोस्ट, समुद्र तट पर। प्लेटू, या पठार पर। तीसरा, माउंटेन, या पर्वत पर। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। हेमागुची फार्म हाउस वॉज, हेमागुची का फार्म हाउस था सी कोस्ट, समुद्र तट पर। प्लेटू, पठार पर। तीसरा ऑप्शन है आपका माउंटेन, या पहाड़ पर। आप यहाँ से यहाँ तक लिख ले, मैं रुक रहा हूँ।
नेक्स्ट 6, व्हाट फ्लो टू क्वेंच आवर थर्स्ट, हमारी प्यास को बुझाने के लिए क्या चीज़ बहती है। व्हाट फ्लोज टू क्वेंच आवर थर्स्ट, हमारे प्यास को बुझाने के लिए क्या चीज़ बहता है। लेक्स एंड स्ट्रीम्स, झील और सरिता। पहला क्या है, लेक्स एंड स्ट्रीम्स बहते हैं, झील और सरिताएं बहती हैं। सेकेंड, ओशंस एंड सीज, या महासागर और समुद्र बहते हैं हमारे प्यास को बुझाने के लिए। तीसरा, रिवर्स एंड ब्रुक्स, या नदियाँ और छोटे छोटे नाले बहते हैं। रिवर्स एंड ब्रुक्स, नदियाँ या छोटे छोटे नाले बहते हैं हमारे प्यास को बुझाने के लिए। ओशंस एंड सीज, या महासागर और समुद्र हमारे प्यास को बुझाने के लिए बहते हैं। या पहला ऑप्शन क्या है, लेक्स एंड स्ट्रीम्स, या झील और स्ट्रीम्स सरिताएं हमारे प्यास को बुझाने के लिए बहती हैं। ये 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, कोई एक ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट सेकेंड, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों के लिए आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। TIF, हेमागुची फार्म हाउस स्टूड ऑन डिजर्ट, हेमागुची का फार्म हाउस डिजर्ट पर स्थित था। हेमागुची फार्म हाउस स्टूड ऑन डिजर्ट, हेमागुची का फार्म हाउस डिजर्ट पर स्थित था। ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको लिखना है। द विलेज वॉज एट द फुट ऑफ द माउंटेन, द विलेज वॉज, गाँव जो है माउंटेन पहाड़ की तलहटी में था। द विलेज वॉज एट द फुट ऑफ द माउंटेन, गाँव पहाड़ की तलहटी में था। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको लिखना है। तीसरा, हेमागुची वॉज अ पुअर फार्मर, हेमागुची एक गरीब किसान था। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। चौथा, द ह्यूज वेव्स सैटर्ड मीन्स चकनाचूर कर दिया द हाउसेज एंड ट्रीज एंड ग्रेट रॉक्स, बड़ी लहरें, सुनामी की बड़ी लहरों ने घरों को, पेड़ों को और बड़े बड़े पत्थरों को सैटर्ड कर दिया, चकनाचूर कर दिया। ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको लिखना है। 5, व्हेन हेमागुची सा द सी वाज मूविंग बैकवर्ड्स, जब हेमागुची ने देखा कि समुद्र की लहरें मूविंग बैकवर्ड्स पीछे की तरफ वापस आ रही हैं, ही न्यू, वह समझ गया, दैट इट सिग्निफाइड अ सुनामी, की लहरें जो हैं सुनामी का संकेत दे रही हैं। ही न्यू, वो समझ गया, दैट इट सिग्निफाइड अ सुनामी, की लहरें जो हैं सुनामी का संकेत दे रही हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, मैं रुक रहा हूँ। अब 6, योने किंडल द टॉर्च एट वंस, योने ने तत्काल टॉर्च को जलाया एंड गेव इट टू हेमागुची, और उसको अपने दादा हेमागुची को दिया। योने किंडल द टॉर्च एट वंस, योने ने तुरंत टॉर्च जलाया एंड गेव इट टू हेमागुची, और इस टॉर्च को हेमागुची को दे दिया। ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको लिखना है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच कराना है। पहला क्या है आपका अर्थक्वेक, दूसरा क्या है सेक्रीफाइस, तीसरा है आपका विजडम, चौथा है आपका प्लेजर, पांचवा है प्लेटू, और 6 है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये आपके इंग्लिश वर्ड्स हैं। इसके हिंदी मीनिंग यहाँ दिया हुआ है, ऊपर नीचे करके आपको तीर से मिलाना है। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बलिदान, आनंद, भूकंप,
असाधारण, बुद्धिमानी, पठार। बलिदान, आनंद, भूकंप, असाधारण, बुद्धिमानी, पठार। किसकी मीनिंग कौन सी होगी? आपको एरो से, तीर से मिलान करना है। यहाँ से यहाँ तक आप अपनी कॉपी पर लिख लें। नेक्स्ट 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से आपको भरने हैं। क्या क्या दिया हुआ है? कंफर्टेबल, आरामदायक, अर्थक्वेक्स, भूकंप, टिरेस, चबूतरा, एडॉर्न, सजाना, अर्जेंसी, तत्कालिकता, प्लेटू मीन्स पठार, प्लेटू मीन्स पठार, अर्जेंसी मीन्स तत्कालिकता, एडॉर्न मीन्स सजाना, टिरेस मीन्स चबूतरा, अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स का अर्थ होता है भूकंप, और ये आपका कंफर्टेबल, आरामदायक। पहला, फार्म हाउस स्टूड ऑन अ, फार्म हाउस किस चीज़ पर खड़ा था? यहाँ आपको भरना है। फार्म हाउस स्टूड ऑन अ, बॉक्स से सब चुन करके यहाँ पर आपको भरना है कि फार्म हाउस किस चीज़ पर खड़ा था। दूसरा, हेमागुची वॉज रेस्टिंग ऑन द, हेमागुची आराम कर रहा था किस चीज़ पर? आपको यहाँ भरना है। हेमागुची वॉज रेस्टिंग ऑन द, हेमागुची किस चीज़ पर आराम कर रहा था। तीसरा, हेमागुची हैड फेल्ट मेनी, हेमागुची ने अपने समय में बहुत सारे अनुभव किए थे। क्या अनुभव किए थे? आपको बॉक्स में से लेकर के भरना है। योने वॉज पजल्ड, योने घबरा गया। व्हेन ही नोटिस्ड, जब उसने ध्यान दिया। व्हेन ही नोटिस्ड इन हिज ग्रैंडफादर्स वॉइस, जब उसने अपने दादा के आवाज़ में, जब उसने दादा के आवाज़ में ध्यान दिया। किस चीज़ का ध्यान दिया दादा के आवाज़ में? आपको यहाँ भरना है कि दादा के आवाज़ में क्या थी, किस पर वो ध्यान दिया, आपको यहाँ भरना है। पांचवा, विद मेनी कलरफुल फ्लावर्स, बहुत सारे रंगीन फूलों से। आई, स्थान खाली है। द विलेज, बहुत सारे रंगीन फूलों से मैं घाटियों को सजाऊंगा, आपको यहाँ भरना है, सजाऊंगा। 6, प्लांट्स एंड बीस्ट्स आर इसेंशियल, पौधे और जानवर आवश्यक हैं। टू मेक आवर लाइफ, हमारे जीवन को आरामदायक बनाने के लिए। यहाँ आपको आरामदायक भर देना है। फार्म हाउस स्टूड ऑन अ, फार्म हाउस किस चीज़ पर खड़ा था? आपको भरना है। हेमागुची वॉज रेस्टिंग ऑन द, किस चीज़ पर आराम कर रहा था? यहाँ आप भरेंगे। हेमागुची हैड फेल्ट मेनी, हेमागुची ने बहुत सारे भूकंपों का अनुभव किया था। यहाँ पर आपको भूकंप भरना है। यहाँ पर आपको चबूतरा भरना है। योने वॉज पजल्ड व्हेन ही नोटिस्ड, योने घबरा गया जब उसने दादा की आवाज़ में तात्कालिकता का अनुभव किया। नोटिस्ड, तात्कालिकता यहाँ भरना है। इसका इंग्लिश वर्ड आपको लिखना है तात्कालिकता का। विद मेनी कलरफुल फ्लावर्स, बहुत सारे रंगीन फूलों से मैं सजाना चाहता हूँ विलेज को। यहाँ पर आपका सजाना का इंग्लिश वर्ड आपको लिखना है। प्लांट्स एंड बीस्ट्स आर इसेंशियल टू मेक आवर लाइफ, पौधे और जानवर हमारे जीवन को, यहाँ पर आपको आरामदायक भरना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। बढ़ा जाए। 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1 है, द ब्लू ओशंस बेकन अस टू व्हाट, द ब्लू ओशंस बेकन अस टू व्हाट, नीले समुद्र हमको किस चीज़ के लिए, बेकन मीन्स होता है इंगित करना, किस चीज़ के लिए इंगित करते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाई डज अर्थ नीड आवर हेल्प, पृथ्वी को हमारी सहायता की आवश्यकता क्यों होती है। वाई डज अर्थ नीड आवर हेल्प, पृथ्वी को हमारी सहायता की जरूरत क्यों होती है। क्वेश्चन 3,
वेयर वाज हेमागुची फार्म हाउस लोकेटेड, हेमागुची का फार्म हाउस कहाँ पर स्थित था। एक बार और समझा दे रहा हूँ, द ब्लू ओशंस बेकन अस टू व्हाट, नीले समुद्र हमको किस चीज़ के लिए, बेकन में होता है इंगित करना, किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। वाई डज अर्थ नीड आवर हेल्प, पृथ्वी को हमारी सहायता की आवश्यकता क्यों होती है। और क्वेश्चन 3, वेयर वाज हेमागुची फार्म हाउस लोकेटेड, हेमागुची का फार्म हाउस कहाँ पर स्थित था। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें। हाँ, दोबारा आपको ध्यान देना है, आंसर आपको ब्लू इंक से देना है और क्वेश्चन आपको ब्लैक इंक से लिखना है। दैट्स ऑल।